बच्चों, हमने सौर मंडल में इससे पहले ये पढ़ा कि सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। सूर्य से सबसे निकट बुध है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण जिसे यूरेनस भी कहते हैं, और सबसे दूर वरुण, नेपच्यून जिसको नेपच्यून भी बोलते हैं। बच्चों, जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में जो जगह है उसमें पाया जाता है। अगर हम वहाँ पर एक लकीर खींच करके उसे आधा कर दें तो जो पट्टी है क्षुद्र ग्रह की, उससे बाईं तरफ के जो ग्रह हैं शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल, वो आंतरिक ग्रह कहलाएंगे। और क्षुद्र ग्रह के की पट्टी के दाहिनी तरफ जो 4 ग्रह बचते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी बाह्य ग्रह कहलाएंगे। अब आकार के हिसाब से हम देखेंगे कि सबसे बड़ा आकार बृहस्पति का है, फिर उससे बड़ा शनि का, फिर अरुण का, फिर वरुण। पृथ्वी का आकार में 5वां स्थान आता है, उसके बाद शुक्र, फिर मंगल, और बुध सबसे छोटा है आकार में। तो अगर आपसे पूछता है कि सौर मंडल में सबसे आकार में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो हम उसका उत्तर लिखेंगे बुध। अगर हमसे पूछता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार में, तो उसका उत्तर हम लिखेंगे बृहस्पति। अगर पृथ्वी का उत्तर पूछता है कि आकार में पृथ्वी कितने नंबर पे आती है, तो आकार में पृथ्वी का 5वां स्थान है सौर मंडल में। अब बुध सबसे निकटतम ग्रह है। बुध की यह खासियत है कि बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध सबसे कम दिन में यानी 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो परिक्रमण काल कहलाता है, यानी कि बुध का परिक्रमण काल सबसे कम है। अगर आपसे पूछ ले सवाल को घुमा करके कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल सबसे कम है, तो वो बुध होगा। आइए अगला ग्रह देखते हैं, शुक्र। एक सवाल बहुत आता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो इसका उत्तर शुक्र होगा। शुक्र सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, यह सबसे गर्म ग्रह है। अगर आपसे पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप इसका उत्तर शुक्र लिखेंगे। इसकी ये गर्म क्यों है, आपको जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसा क्यों है। तो शुक्र में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण शुक्र का तापमान सबसे अधिक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है जो कि वातावरण में गर्मी को बढ़ा देता है। शुक्र एक ऐसा मात्र ग्रह है जिसका परिक्रमण काल से कम है। आप देखिए, जब कोई भी ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है तो उसकी घूर्णन गति या परिभ्रमण काल कहलाता है। और शुक्र 243 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है, जबकि वह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में पूरी कर लेता है। तो यह शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा तो कम दिन में करता है, लेकिन अपनी धुरी पर ज़्यादा दिन में घूमता है। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। आप सुबह सुबह सूर्य उगने से पहले अगर आप देखें तो पूर्व दिशा में आपको शुक्र चमकता हुआ दिखाई देगा, या जब सूर्यास्त होता है तो पश्चिम दिशा में आपको सूर्य जब डूब जाता है तब शुक्र चमकता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। और जो शुक्र है वो उसका आकार पृथ्वी से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले कि जुड़वा ग्रह कौन से हैं, तो आप उसका उत्तर शुक्र और पृथ्वी लिखेंगे। अब मान लीजिए 4 विकल्प दिए हैं, अरुण, वरुण, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, शुक्र, तो उसका उत्तर आपका पृथ्वी और शुक्र हो जाएगा। और शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं। इसके बाद जो अगला ग्रह आता है जिस पर हम रहते हैं, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। पृथ्वी में एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन के लिए अनुकूल है, इसलिए इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। अगर आपसे वहाँ पूछ ले कि हरित ग्रह किसे कहते हैं, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे
पृथ्वी होता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। मंगल ग्रह, इसके बाद जो पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह इसलिए कहते हैं क्योंकि रेड ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह लाल दिखाई देता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। मंगल पर स्थित एक पर्वत है जिसका नाम निक्स ओलंपिया है, जो अपने पृथ्वी पर स्थित माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। बच्चों, ये जो नोट्स हैं इसको आप नोट कर लेंगे, इसको पढ़ेंगे। सवाल किसी भी तरह पूछा जा सकता है, तो आप ये प्रयास करें कि जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, जितना कुछ पढ़ाया है, सवाल इसी में से आएगा। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण जो कि वायु ग्रह हैं, इनको दानव, गैस दानव भी कहते हैं क्योंकि इनमें गैसों की अधिकता होती है। और मीथेन गैस की अधिकता के कारण अरुण और वरुण का रंग हरा है। वहाँ पर अगर वहाँ पर सूरज निकलता होगा तो वहाँ पर रोशनी हरे रंग की दिखाई देती है। इसलिए अगर आपसे पूछे हरा ग्रह कौन सा है, तो आप लिखेंगे अरुण और वरुण। तो बच्चों, सौर परिवार में आज हमारा ये दूसरा पाठ है। हमारी कोशिश ये है कि हमने जितना भी इसमें हो सकता था अधिक से अधिक सवालों को लेने की कोशिश करी है। अब क्योंकि 35 सवाल ही आपके आने हैं सामाजिक विषय में और 35 सवाल विज्ञान में, और बहुत सा हिस्सा सौरमंडल का, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का विज्ञान और सामाजिक विषय दोनों में है। तो मेरा ये प्रयास है कि जितना भी हमने इसमें आपको सम्मिलित कर लिया है पाठ में, वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। लेकिन इसमें से हो सकता है कि 2-3 सवाल आए, हो सकता है 1 सवाल आए, हो सकता है 1 भी सवाल ना आए। तो आप इसको पढ़ते रहें और आपकी परीक्षा की तैयारी शुभ हो। इसी के साथ धन्यवाद।